Bismillahirrahmanirrahim. I am Ruha Abdur Rahman and today our topic is ruggedness testing. तो let's start. तो सबसे पहले तो ये कि ruggedness testing क्या है, इससे रिलेटेड हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जिसमें ruggedness testing को डिस्कस किया गया है. हम उस रिसर्च पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. So ruggedness testing जो है usually consist of an experimental study in which the influence of small but deliberate changes in the operating parameters or environmental conditions called factors on responses of methods or evaluated. An experimental design approach is mostly performed. The first step in such a procedures are the selection of operational or environmental factors to be investigated and the selection of environmental factor. तो रगडनेस टेस्टिंग हमने जैसे पहले देखा था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ की स्पेसिफिसिटी को स्टडी करते हैं. ये लेबॉर्ट्री टू लेबॉर्ट्री एंड पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. तो रगडनेस टेस्टिंग को जब एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी करना है तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है या एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें जो चीज़ चाहिए वो है फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जिसको रिस्पॉन्स करेगी रगडनेस. इसको इवेलुएट करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अप्रोच जो मोस्टली प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप जो है वो पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर. मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेशन या इंस्ट्रूमेंट्स हम या जो काम कर रहे हैं वो उसको या फिर जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है जब वो एक्सपेरिमेंट को किस तरह से अफेक्ट करेगा. तो यही जो पहला स्टेप होता है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अप्रोच का. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट chemicals and solutions were used in this experiment. The standard substances are ciprofloxacin hydrochloride and ciprofloxacin impurity. तो मतलब जो केमिकल एंड सोल्यूशन बेसिकली हमें इसके लिए चाहिए वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सिन इम्प्योरिटी. मतलब एक प्योर सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है और दूसरा सिप्रोफ्लॉक्सिन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हैं. अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो HPLC बाइनरी सॉल्वेंट पंप चाहिए, हमें ऑटो सैम्पलर चाहिए, वेरिएबल अल्ट्रावायलेट वेरिएबल चाहिए और एन ऑक्टा डीसाइलिसेंस कॉलम चाहिए. दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पे हम HPLC यूज़ कर रहे हैं और HPLC के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बाइनरी सॉल्वेंट पंप चाहिए, ऑटो सैम्पलर और एन वेरिएबल चाहिए, अल्ट्रावायलेट वेरिएबल्स चाहिए और ऑक्टा डीसाइलिसेंस कॉलम चाहिए. अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं हमारे पास फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वर सिलेक्टेड टू बी टेस्टेड इन रगडनेस टेस्ट. तो एक रगडनेस टेस्ट के अंदर जो हमें पैरामीटर्स यानी जो फैक्टर्स चाहिए, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें फैक्टर्स चाहिए. तो पहला जो फैक्टर है, क्योंकि HPLC यूज़ कर रहे हैं, HPLC जो है वो हमारी क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले pH चाहिए, वो भी किसकी, मोबाइल फेस की. हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में या HPLC की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मोबाइल फेस की होती है, एक हमारे पास स्टेशनरी फेस होती है. मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस पे मूव कर रही होती है और जो मोबाइल फेस है उसी से हमें सॉल्वेंट फ्रंट मिलता है और pH जो है मोबाइल फेस की हमें सबसे पहले वो चाहिए, उसका वो एक बेसिक फैक्टर है. सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ कॉलम. तो कॉलम का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे. एंड थर्डली इज़ द वॉल्यूम ऑफ एसीटोनाइट्राइल इन थर्मोमोबाइल फेस. थर्मोमोबाइल फेस के अंदर जो एसीटोनाइट्राइल है उसका वॉल्यूम क्या है हमें ये पता होना चाहिए. एंड लास्ट
important factor is volume of aqueous phase in the mobile phase. मोबाइल फेज़ मूविंग फेज़ है, उसके अंदर एक्वस फेज़ लाजमन ऐड होगी. उसका वॉल्यूम क्या रखेंगे, मतलब एक्वस फेज़ जो है अगर वो कंटेन कर रही है 0.245% ऑफ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, ठीक, तो जो pH होगी उसकी एक्वस फेज़ के अंदर इन द मोबाइल फेज़ वाट एडजस्टेड विद ट्राई इथाइल अमीन, तो हम लोग उसके अंदर ट्राई इथाइल अमीन डाल के उसकी pH को एडजस्ट करेंगे. और द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज़ वाज 1.5 ml पर मीटर. यानी अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले रगडनेस टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें जो है फैक्टर्स चाहिए होते हैं. यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं और उसकी हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास एक्वस ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड को हमने लिया है किसमें, वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेस के अंदर 0.24%, और उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं ट्राई एथाइल के साथ. अगर इसी मेथड को हम लोग देखें तो इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टॉक सोल्यूशन लेंगे स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए और उसमें 0.58 m और सिप्रोफ्लॉक्सिन ऐड करेंगे. हमने शुरू में सिप्रोफ्लॉक्सिन 2 तरह का लिया था, एक हाइड्रोक्लोरिक और दूसरा जो है इम्प्योरिटी वाला. तो दोनों सिप्रोफ्लॉक्सिन 0.25 ml लेंगे, यानी सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन इम्प्योरिटी वाला जो है हमारे पास वर मीन्ड इन द वाटर देन of cinnamolated coated table of 500 mega ohm were accelerated. मीन्स के टोटल हमने इसमें ये करना है, एक स्टॉक सोल्यूशन लेना है, उसके अंदर 0.25 ml सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है और 0.25% ही 0.25 ml ही हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन लेना है इम्प्योरिटी वाला. फिर हमने जो उसकी प्लेट है वो लेनी है जो कि मेगा 500 ml होगी और उसको कनेक्ट यानी मेंटेन करना है टू द फाइनल राउंडेड बॉटम में और बॉटल में, और कंटेन करेगी 125 ml ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिन वर ट्रांसफर्ड टू वाटर टू अ 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड देन द वॉल्यूम यानी वाज डिजॉल्व इन एन ट्रांसोनिक बाथ फॉर 20 मिनट्स. प्रोसीजर को एक बार फिर देख लेते हैं. तो हमारे पास हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे, हमने स्टॉक सोल्यूशन लिया स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस का 0.58 ml हमने लिया सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 0.25 ml हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन लिया और इमीडिएटली कनेक्टेड इन द वाटर टैंक tablet of ceramic coated table of 500 ml were vanished and final drowned in maintaining 1.125 ml of ciprofloxacin was transferred with 30 ml of the water to a 50 ml. मतलब हम लोग 125 ml सिप्रोफ्लॉक्सिन लेंगे, 125 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सिन लेंगे और उसको 30 ml वाटर में मिक्स करेंगे और उसको ऐड कर देंगे 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. और ये जो हमारे पास होगा इसको डिज़ोल्व करेंगे ट्रांसेनिक बाथ में फॉर 20 मिनट्स. अगर प्रोसीजर को मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, 0.58 ml सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 0.25 ml सिप्रोफ्लॉक्सिन है और इसको हम लोग 2.5 ml इसमें से जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है उसको ऐड कर देंगे इन 30 ml ऑफ वाटर में और उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर देंगे और ये काम हम लोग 20 मिनट के लिए ट्रांसेनिक बाथ के अंदर ये प्रोसेस करवाएंगे. अगर हम रिज़ल्ट और उसके पे डिस्कशन कर लें, रिज़ल्ट जो है इसका वो ये है, आ रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जामिनिंग द 2 वेरिएबल्स फैक्टर ए एंड फैक्टर बी. फैक्टर ए इज सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फैक्टर बी हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आएगी जो कि एग्जामाइन करेगी 2 वेरिएबल्स को. फर्स्ट 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट इज़ pH, यहाँ पर हमने देखे थे. सेकेंड इज़ टेम्परेचर ऑफ द कॉलम उनको, और थर्ड जो कि 2 मिक्सचर्स रिलेटेड वेरिएबल्स हैं विच आर C एंड D. सो C वॉल्यूम ऑफ एसिटोनाइट्राइल है
वो भी थर्मोमोबाइल फेज़ के अंदर, और वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेस इन मोबाइल फेज सी एंड डी फैक्टर्स हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो बैलेंस है वो 3 लेवल डिज़ाइन है, और इसका जो यूज़ है वो 2 लेवल है, और इसमें स्क्यूनिंग डिज़ाइनिंग होती है सच एज द पैकेट एंड बर्मर जनरली अप्लाइड फॉर द रोबस्टनेस टेस्टिंग, और इसको जनरली हम लोग रोबस्टनेस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर रिसर्च पेपर। तो एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले रगडनेस है। रगडनेस के अंदर जैसा कि सबसे पहले हमें कुछ फैक्टर्स को चूज़ करना पड़ता है। अगर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें तो केमिकल सोल्यूशन में हमने 2 सोल्यूशन लिए थे, सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन इम्प्योरिटी। अपरेटस है HPLC का अपरेटस, जो इसमें बाइनरी सॉल्वेंट पंप है, ऑटो सैम्पलर है, वेरिएबल अल्ट्रावायलेट वेरिएबल है, एंड असीटो डीसाइलेंस कॉलम है। और अगर हम लोग बात करें कि कौन से 4 फैक्टर सेलेक्ट करे हैं, pH ऑफ मोबाइल फेज करे हैं, टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, वॉल्यूम ऑफ द एसीटोनाइट्राइल इन थर्मोमोबाइल फेज, वॉल्यूम ऑफ द एक्वस फेज इन द मोबाइल फेज। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे यानी हमने ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड को 0.249% ऑफ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड लिया है, और इसकी जो pH है मोबाइल फेज़ में एडजस्ट करने के लिए ट्राई एथाइल अमाइन को यूज़ करेंगे। फ्लो रेट जो है इसका वो 1.5 ml पर मिनट होगा। तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, स्टॉक सोल्यूशन लिया सब्सटेंस का 0.58 ml, सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको सिप्रोफ्लॉक्सिन इम्प्योरिटी में ऐड करते हैं। हमारे पास 5 ml जो है एसीटोनाइट्राइल बनता है के साथ ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें से हम लोग 125 mg जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है उसको ऐड कर लेते हैं 30 ml वाटर के अंदर, और 50 ml फ्लास्क में उसको ऐड कर देते हैं। उसको हम लोग ट्रांसजेनिक बाथ में 20 मिनट्स के लिए रखते हैं। रिज़ल्ट की बात करें तो पहले जो 2 फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जामिनिंग 2 प्रोसेस, पहले 2 फैक्टर्स एक में एंड 2 मिक्सचर्स रिलेटेड वेरिएबल सी एंड डी जो मोबाइल फेज से रिलेटेड थे वो सेकंड में डिस्कस होंगे। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो बैलेंस का है वो 3 लेवल डिज़ाइन है, और यूज़ जो हम लोग करते हैं वो 2 लेवल सोर्स इन है। और सिंपली जो हम लोग मेथड रगडनेस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यही है। थैंक यू। दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर।